राष्ट्रीय निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RTE 2009 के कुछ विशेष पॉइंट आपके सामने लेकर के आया हूं। यहां से आपकी परीक्षा में सवाल जरूर आएगा और अंत तक वीडियो को जरूर देखना साथियों। और क्या है, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 2009। आप जानते हैं इसके बारे में 1875 में राजस्थान में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी सर्वप्रथम, और महाराजा जयसिंह के द्वारा की गई। और ये मेयो कॉलेज कहां पर है? राजस्थान के अजमेर में है। अब सवाल उठता है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? 1910 में प्रस्तुत किया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ये कहें कि स्वतंत्र भारत से पहले निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की सिफारिश किसने की थी, सबसे पहले विचार किसने दिया था? तो यहाँ पर बात करेंगे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे ये गोपाल कृष्ण गोखले? महात्मा गांधी जी के गुरु का नाम था। अब देखो, भारत में शिक्षा का जनक किसको कहा जाता है? यानी भारतीय शिक्षा का जनक किसको कहा जाता है? मैकाले को। किसको कहा जाता है? मैकाले को भारतीय शिक्षा का जनक कहा जाता है। अब बात करते हैं, मैकाले ने यह विचार कब कहा, ये कमेंट में जरूर बताएं। और यहीं पर बात करते हैं विश्व स्तर पर शिक्षा के जनक किसको कहा जाता है? चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। एक सवाल और है आपसे, यानी कि निस्यंदन सिद्धांत का विकास किसने दिया? निस्यंदन सिद्धांत का विकास किसने दिया? एक कमेंट में जरूर बताएं। अब बात करते हैं आगे। 1870 में इंग्लैंड सरकार ने सर्वप्रथम निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का आयोजन किया था। किसने? 1870 में इंग्लैंड सरकार ने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का आयोजन किया। 1937 में महाराष्ट्र के वर्धा में अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे थे महात्मा गांधी जी ने प्रारंभिक शिक्षा स्तर की मांग की थी। किसने? महात्मा गांधी जी ने। कब की थी? 1937 में महाराष्ट्र में वर्धा अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन हुआ था। अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन में क्या मांगा उन्होंने? गांधी जी ने प्रारंभिक शिक्षा स्तर को मांगा था, और उन्होंने कहा बेसिक तालीम आधारभूत शिक्षा या बुनियादी शिक्षा कहा उसको। बुनियादी शिक्षा किसकी देन है? महात्मा गांधी जी की देन है। महात्मा गांधी जी की देन है बुनियादी शिक्षा। अब देखो, 1947 में घोषणा की गई। क्या घोषणा की गई? जब भारत आजाद हुआ और आजाद होते समय घोषणा की गई 10 साल के बाद यानी कि सभी को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। इसका उल्लेख अनुच्छेद 45 में किया गया और भाग 4 में, संविधान के भाग 4 में किया गया। और अनुच्छेद किसमें है? 45 में। पैप और 45 पैप और पढ़ाई निःशुल्क दी जाए, यह अनुच्छेद किसमें है? 45 में। अब बात करते हैं, राधाकृष्ण आयोग का गठन किया गया फिर शिक्षा के लिए। कौन सा आयोग? राधाकृष्ण आयोग का गठन कब किया गया? 1948 और 49 में किया गया। 1948-49 में जो भारतीय शिक्षा आयोग, यह भारत का पहला शिक्षा आयोग था। भारत का पहला शिक्षा आयोग का क्या नाम था? राधाकृष्णन आयोग। राधाकृष्णन आयोग कब गठित हुआ? 1948 में हुआ। अब एक ताराचंद समिति का भी गठन किया गया जो 1948 में। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी आया। कब आया? देखो, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कब आया? 4 नवंबर 1948 को, जिसके अध्यक्ष किसको बनाया गया? डॉक्टर राधाकृष्णन को। डॉक्टर राधाकृष्णन को इसको अध्यक्ष बनाया गया। एक और आई समिति, आचार्य नरेंद्र देव समिति का गठन कब किया गया? आचार्य, यहाँ से सन वाला सवाल निकल करके आता है और 100% सवाल पूछे गए यहाँ पर।
आचार्य नरेंद्र देव समिति का गठन कब हुआ? 1953 में। और आचार्य नरेंद्र देव समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया? नरेंद्र देव को ही बनाया गया, आचार्य नरेंद्र देव को बनाया गया। अब देखिए इसी के बाद में क्या हुआ, यानी कि माध्यमिक शिक्षा आयोग का भी एक गठन हुआ था। किसका हुआ था? माध्यमिक शिक्षा आयोग का भी गठन कब हुआ? 23 सितंबर, डेट याद रखनी है, सन भी याद रखनी है, 23 सितंबर 1952 को। और इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? लक्ष्मण स्वामी को। किसको? लक्ष्मण स्वामी को अध्यक्ष बनाया गया। माध्यमिक शिक्षा आयोग का अध्यक्ष किसको बनाया गया? लक्ष्मण स्वामी को बनाया गया। और गठन कब किया गया? 23 सितंबर 1952 को। अब बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन भी हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ? 14 जुलाई 1964 में। 14 जुलाई 1964 में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया गया? दौलत सिंह कोठारी को। दौलत सिंह कोठारी को। इस राष्ट्रीय शिक्षा आयोग में त्रिभाषा सूत्र बनाया गया। त्रिभाषा सूत्र जो 10+2+3 का ये सूत्र था। और प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी। ये क्या थी? प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कौन सी थी? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग वाली प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में आई। ये पहली नीति थी जो एकदम पूर्ण रूप से तैयार होकर के आ गई। और इसका किसको अध्यक्ष किसको बनाया गया? आचार्य राममूर्ति को। आचार्य राममूर्ति को बनाया गया। इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या किया गया? फिर इसमें मातृभाषा हिंदी और अंग्रेजी को शामिल कर लिया है कि भाई मातृभाषा में बच्चों को पढ़ाया जाएगा। किसमें? नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में किसको शामिल कर लिया गया? मातृभाषा हिंदी और अंग्रेजी को शामिल कर लिया गया और बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा। तो याद रखना, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अध्यक्ष किसको बनाया गया? आचार्य राममूर्ति को। और ये कब आई? 1968 में आई। अब बात आती है 1961 में एनसीईआरटी के बारे में जानेंगे। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग का गठन किया गया 1961 में। 1961 में। अब बात करते हैं कि इसी 1963 में 4 कार्यालय बनाए गए। इसके लिए कितने कार्यालय बनाए गए? एनसीईआरटी के 4। एक तो बना 1963 में 4 कार्यालय बने, अजमेर, भुवनेश्वर, मैसूर और भोपाल। भाई कौन कौन से? अजमेर, भुवनेश्वर और मैसूर और भोपाल। और 1995 में एक शिलोंग को और एनसीईआरटी का कार्यालय घोषित कर दिया गया, बना दिया गया। अब इसके बाद में क्या होता है? नई शिक्षा नीति और आती संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई? 22 जनवरी 1992। 22 जनवरी 1992 को कौन सी आई? संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जनार्दन रेड्डी थे। अब इसको क्या कह सकते हैं कि ये दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा, इससे पहले और भी थी। दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई? 1985 में। और लागू कब की गई? 1986 में। उसके बाद में ये आई थी संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 22 जनवरी 1992 को। भाई दूसरी पहली कब आ चुकी थी? 1968 में आ चुकी थी। पहली कौन सी आ चुकी थी? 1968 में। दूसरी कब आई? 1985 में घोषणा की गई, 1986 में लागू की गई, फिर इसमें संशोधन किया गया। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई? 22 जनवरी 1992 को। और वर्तमान में 2020 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ चुकी है, तो उसके बारे में अगले वीडियो में बताएंगे। अब देखो 1978 में यहां पर SIERT की घोषणा की गई। SIERT का मतलब क्या होता है? स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग की घोषणा की गई थी। अब क्या हुआ? 14 अगस्त
2018 को, 14 अगस्त 2018 को SIERT से इसका क्या नाम रख दिया गया? SCERT रख दिया गया, SCERT रख दिया गया। और राजस्थान शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद इसका नाम रख दिया गया। तो अब किसके नाम से जानी जाती है? SCERT के नाम से। कब जानी जाती है? 14 अगस्त 2018 से, 14 अगस्त 2018 से। यहां से साथियों 100% सवाल आएगा। अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।